बहुपद पी एक्स बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर मास अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, थोड़ा और उधर हो जाइए तो हाँ, प्लस अल्फा इंटू बीटा है बाहर कोस्ट। देखिए 29,700 को 2 से काटे हैं तो ये आ गया कितना 14,850 है नहीं, फिर 2 से काटे हैं तो 7,425, फिर 3 से काटे नहीं 3 से, इस तरह से 29,700 तो कैसे प्यारे, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। ठीक है, फिर हम ये केबीसी लेकर के आए हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही लेकर के आए हैं। ठीक है, इसमें हर एक बच्चे को एक एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, अगर वो बना देगा तो केबीसी बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 10 के शून्यक निकालना है तथा शून्यकों के योग और उनके गुणनफल के बीच संबंध की सत्यता की भी जांच करना है। ओके, चलिए जी आइए। चलिए तो बना दिए यही ना, हैं? तो थोड़ा हमको समझाइएगा क्या। देखिए ये शून्यक अल्फा और बीटा यहाँ पे माने हैं, 2 शून्यक अल्फा और बीटा ये मान लिए हैं। इसका पहले शून्यक निकाले हैं नहीं जी, टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 10 बराबर 0। तो टी स्क्वायर इसको 2 भागों में तोड़ा जाता है, याद होगा आपको, 5 दूनी 10, तो 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 2t प्लस 5t प्लस 10 इक्वल 0। अब इसमें से कॉमन टी लिए है ना जी, अब फिर इसमें से 5 कॉमन ले लिया, बहुत बढ़िया। तो t प्लस 2 इंटू टी प्लस 5 इक्वल 0, तो t प्लस 2 इक्वल 0, तो t बराबर माइनस 2 आया है यही ना। अब फिर यदि t प्लस 5 बराबर 0 तो t बराबर माइनस के 5 है। अच्छा है, अब शून्यकों का योग बराबर होता है मेरे प्यारे माइनस b बटा a। यहाँ पे एक चीज़ ये छोड़ दे, देखिए इसका यहाँ पे गुणांक इसका कुछ नहीं है तो 1 है, टी स्क्वायर का गुणांक 1 है, टी का गुणांक 7 है और अचर जो पद है वो 10 है। तो टी स्क्वायर के गुणांक को a मानते हैं, टी के गुणांक को b, मतलब कि जो है यहाँ पे। ठीक है, अगर x रहता तो x होता, अचर पद c यानी a b और c का मान है। और इस तरह से ये क्या किए, प्रूव किए शून्यकों का योग मास b बटा a। तो शून्यक जो आया है 2 आया है, वो मास 2 आया है, वो मास 5 आया है। ये दोनों को क्या किया है, ऐड किया है बनता नहीं जी। और माइनस तो यार टी का जगह मास बी का मान कितना होगा, मास प्लस के साथ है, वहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, और ए के जगह पर टी का गुणांक 1 है। ठीक है, तो माइनस 7। ठीक है, फिर शून्यकों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। तो ये सी बटा सी बटा ए किए हैं तो 10 बटा 1, इसको गुना किए हैं तो मास गुने माइनस 2 गुने माइनस 5 तो माइनस प्लस 10 हो गया है ना। चलिए तो बहुत सुंदर है और आप चॉकलेट जीत गए। चलिए नेक्स्ट कैंडिडेट को बुला रहे हैं। तो नेक्स्ट कैंडिडेट को हम बुला रहे हैं 867 और 255 का यूक्लिड एल्गोरिदम के प्रयोग से मौसा ज्ञात करना है। ठीक है, आइए।
चलिए, तो 867 और 255 का पहले ये रफली किए नहीं, यहाँ बनाए हैं। एक छोटा सा यहाँ पे आप मिस्टेक किए, यहाँ 102 आएगा, यहाँ पे 102 आएगा। अब बाकी सब आपका जो है सही है, 102 हो जाएगा। इनका अभिष्ट जो मौसा, ये जो लास्ट बार में जो कटता है वही क्या होता है, मौसा, यानी HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका आ गया 51। आपका बिल्कुल ही सही है सोल्यूशन, आप भी बन गए चॉकलेट पति। चलिए, तो क्वेश्चन ये है नेक्स्ट कैंडिडेट के लिए 29,700 का अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, चलिए आइए। तो उसे क्या, तो डरा रही है क्या? चौक है, टूटबे करेगा। बराबर आंसर। चलिए रुक जाइए, समझाइए कैसे है। इसका खंड किए हैं, यही ना। हाँ। देखिए 29,700 को 2 से काटे हैं तो ये आ गया कितना, 14,850 है नहीं। फिर 2 से काटे हैं तो 7,425, फिर 3 से काटे नहीं, 3 से, इस तरह से। तो इसका 29,700 का खंड आएगा 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 गुने 11 गुने 1, यही ना आया। हाँ चलिए, बिल्कुल सही है। चले, तो नेक्स्ट कैंडिडेट को बुलाना चाह रहे हैं हम। क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF तथा इसकी सहायता से, यानी HCF की सहायता से ही फिर LCM निकालना है। ओके, चलिए आइए। और छोटा छोटा लिखे, नहीं तो नहीं हटेगा।
चलिए तो बना दिए यही ना। हाँ, ये खंड किए हैं 96 का, तो यहाँ 96 आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये खंड किए हैं कितना 404 का, ये छोड़ दिए थे हैं। चलिए ठीक है, तो एचसीएफ निकाले, ये दोनों में जो मिला है वो लिख दिया, दो दो मिला फिर दो मिला, बाकी नहीं मिल रहा है, नहीं 4 हो गया। एलसीएम निकाले हैं क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन की एचसीएफ की सहायता से ही एलसीएम निकालना है, मतलब एचसीएफ का सहायता लेना है। तो एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब बटा मौसा किए है, यही ना। तो 96 गुने 404 बटा 4, 4 से काटे हैं, यही ना 101 मरतबा में। अब 96 में 101 से गुना करके 96 96 लिख दिए हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही है, वाह। चलिए तो नेक्स्ट कैंडिडेट आ रहे हैं ये सवाल बनाने के लिए। यदि मौसा 306 651 का 7 है तो लौसा इसका कितना होगा, ठीक है। चलिए अनेक हो गए, जल्दी जल्दी बनाइए। चलिए रुक जाइए। चलिए जी, तो पहली संख्या ले लिया 306, दूसरी संख्या 651। एचसीएफ दिया है 7, मतलब ये दोनों का मौसत दे दिया है 7, यही ना। तो एलसीएम बराबर निकाले हैं आप पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब बटा एचसीएफ यानी मौसत। 306 गुने 651 बटा 7, 7 से काट दिए 93 मरतबा में, 306 में 93 से गुना करके ला दिया 28,458, यही ना। चलिए जी, इनका जवाब इनका जो सोल्यूशन है ना बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए तो नेक्स्ट कैंडिडेट को बुला रहे हैं और अगला इनके लिए सवाल ये है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। शून्यकों का योग इतना है और गुणनफल इतना है, ठीक है। आइए चलिए बाकी एक लाइन में काम हुआ, काम में याद कर लिए। बन गया। चलिए तब मान लिए हैं, माना कि पहला शून्यक अच्छा अल्फा है बराबर अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा माने हैं। तो चूंकि दिया गया है कि क्वेश्चन में ही कह रहा है शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर मास के 3, यही ना। और अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 है। तो बहुपद पी एक्स बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर मास अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, थोड़ा और उधर हो जाइए तो हाँ, प्लस अल्फा इंटू बीटा है बाहर कोस्ट।
चलिए, तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा के जगह मास 3 रखे हैं और अल्फा इंटू बीटा के जगह 2 रख दिया है। ये मास और ये मास क्या हो गया है, प्लस आपका हो गया, यही ना, ये प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आया है। और ये ए का मान मेरे को समझ में नहीं आया। माइनस के बी बटे ए होता है। अच्छा, यहाँ माइनस के बी बटा ए होगा और ये सी बटा ए, तो यह कुछ भी नीचे नहीं आता, एक है एक है, तो ए का मान मतलब 1 हो जाएगा, यही ना। अच्छा, उसको छुपा दी है, डायरेक्ट कर दिया। चलिए ठीक है, आपका सॉल्यूशन जो है ना बिल्कुल ही सही है और आप बन गए चॉकलेट पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कैंडिडेट के लिए है कि 2 पात्रों में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है। 2 पात्र यानी बर्तन है, उसमें 504 और 735 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता, मतलब ज्यादा से ज्यादा धारिता निकालना है जो दूध को पूरा पूरा क्या करे, माप सके। चलिए, चले तो इस क्वेश्चन का ओनली वन ये क्या करना था कि मौसा निकाल देना था। ये इधर मौसा निकाला है, लिदिर छिदी कर दिया है क्योंकि मास्टर नहीं है इसलिए लिखने नहीं आ रहा है इसको, ठीक है। तो 504 इसको करते करते लेके गया, लास्ट में इसका काटा है 21 मरतबा, मतलब कि 21 लीटर का जो नापना होगा ना वो पूरा पूरा क्या करेगा कि दूध को माप देगा। सही है, लेकिन ऐसे सोल्यूशन मत करना, वहाँ पे सुंदर सोल्यूशन करना परीक्षा में, तो गड़बड़ा जाएगा, नंबर नहीं देगा थोड़ा। तो मेरे प्यारे मिलते हैं नेक्स्ट इस तरह से क्या बोलते हैं इसको, केबीसी के साथ नेक्स्ट एपिसोड के साथ ये सभी कैंडिडेटों को, ये सभी जो भाग लेगा उसको, और फिर इसी तरह सवाल मिलेगा और देखते हैं कि कौन केबीसी बनता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, प्रतिक्रिया बॉक्स में आप अपना जवाब जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।